आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आज की जो क्लास है बहुत छोटा सा क्लास होगा, मुश्किल से 15-20 मिनट का क्लास होगा। ध्यान से आप सुनना, ठीक है। टॉपिक जो है, चैप्टर का जो नाम है वो है ट्रेन, रेलगाड़ी। ये चैप्टर जो है आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है, बड़े बेसिक क्वेश्चन आए हैं, कभी पूछा गया है किसी सेट में, कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखो मैंने, आप इतना तो मुझे समझ गए होंगे ही 15, 16, 17 क्लासेज में कि मेरा स्वभाव क्या है। मैं कभी प्रदर्शन नहीं करता, जो चीजें आपको जितनी की जरूरत है मैं उतना देता हूं। बाकी आपको ये पता है कि ये बिहार पुलिस री एग्जाम आपका जो होने वाला है कांस्टेबल में, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में मैथ का आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। जिस चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया था कि 5 से 7 चैप्टर, ध्यान से सुन रहे हैं ना, एकदम ध्यान से सुनना। 5 से 7 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने जैसे परसेंटेज मैंने 2 क्लासेस दी थी, आपको याद होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लाभ हानि 2 क्लास से दिया था। साधारण ब्याज 2 क्लास दिया था, क्योंकि साधारण ब्याज में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे आए हुए हैं। बेसिक मैथ, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन, याद होगा मैंने 5 क्लासेस उसकी दी थी, क्योंकि मैंने 4 से 5 क्वेश्चन देखे थे उसमें, ठीक है। तो जो टॉपिक या जो चैप्टर्स जितना वेटेज है आपके हिसाब से जो आया हुआ है, उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है आपके सेट में, नहीं भी आ सकता, क्योंकि अलग अलग सेट बनाए जाते हैं। अब बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछता है, 2-3 टाइप का इसमें क्वेश्चन होता है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से मैं आपको करवा दे रहा हूँ। मुश्किल से 15-20 मिनट की क्लास है, ट्रेन वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, और बाकी आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे। पहले मैं बेसिक कुछ चीजें क्लियर करवा देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। देखो, एक ट्रेन है, तो मैथमेटिकली ट्रेन में क्या हो सकता है, एक ट्रेन में क्या हो सकता है। ट्रेन तो भाई हिंदुस्तान की शान है। भारत की जो ट्रेन, जो रेलवे सेवा है, वो एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सेवा है, आप जानते होंगे। तो ट्रेन में मैथमेटिकली क्या होता है, एक ट्रेन में क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड होगा तो दूरी भी कवर करेगी। तो स्पीड होती है, दूरी है, दूरी कवर करेगा, तो क्या होना चाहिए उसके लिए, समय होना चाहिए। तो एक आप फॉर्मूला जानते होंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। ध्यान से समझना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर यहीं से आप दूरी निकालेंगे तो चाल गुने समय हो जाएगा, चाल निकालेंगे तो दूरी बट्टा समय हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से, ये जो छोटा सा फॉर्मूला आप जो बचपन से जानते हैं, इसी से मैं इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा टोटल। खाली आपको करना क्या है, मैं आपको ध्यान सुना, जो जो कहूंगा सुनते जाना, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इस पूरे चैप्टर के अंदर किसी भी क्वेश्चन में आपको दूरी के बदला में ट्रेन की लंबाई रख देनी है। दूरी के बदला में आपको क्या कर देना है, यहां पे ट्रेन की लंबाई रखनी है। ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो समय बराबर क्या हो गया आपका फॉर्मूला, समय बराबर क्या हो गया, दूरी। दूरी बदला मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई अपॉन में चाल। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ना यूनिट चेंज करके देता है। ट्रेन की चाल 2 तरह से हो सकती है, एक हो सकता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। कभी कभी जानते, इतना इजी क्वेश्चन पूछ देगा, आपको सिर्फ चाल को कहेगा कि कन्वर्ट करें, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलें। जैसे देखिए, तो कभी भी चाल को अगर कोई एक मिनट, यदि चाल मीटर पर से, एक मिनट, यदि चाल किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, और इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है चाल को, तो आपको 5/18 से गुना करना है। अगर चाल किलोमीटर पर आवर में है और अगर उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसको कितने से गुना करेंगे, 5/18 से। यदि चाल मीटर पर सेकंड में है और इसको अगर किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है, तो आप इसको कितने से गुना करेंगे, 18/5 से, उल्टा से। एक तो बेसिक क्वेश्चन पूछ देता, जानते नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा, आप कह देगा कि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन की स्पीड, ठीक है, 72, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, चाल है 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। चाल को क्या कहेगा, मीटर पर सेकंड में निकालें चाल को। तो क्या करना है, 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 चौक 72, क्या हो गया इसका आंसर, 20 मीटर पर सेकंड। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है।
आई बात समझ में। अब इसके अलावा इसकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जरूरत कहां पड़ती है, जब यूनिट अलग अलग होगा, ध्यान से समझना कहां इसको चेंज करेंगे, जब यूनिट अलग होगा। ट्रेन की लंबाई रहेगा मीटर में, चाल रहेगा किलोमीटर में, तो मीटर और किलोमीटर यूनिट अलग हो गया, तो यूनिट सेम करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। आगे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी पूछता है। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं, बस इतना ही है, इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, खाली घबराना मत, 5-5 सेकंड में निकलता जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखिए। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 150 मीटर। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इट इज रनिंग एट द रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, चल रही है। तो वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन है 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड। देखिए 5 सेकेंड नहीं लगेगा, बनेगा, ध्यान से देखिए। तो कितने समय में पार कर लेगी, समय निकालना। तो समय बराबर आपको मैं क्या बताया था, अभी लिखा था दूरी बट्टे चाल, मैं बताया था कि नहीं, लेकिन दूरी बदला में क्या देनी है आपको, ट्रेन की लंबाई। ध्यान से देखो ट्रेन की लंबाई क्या है, 150 मीटर, ध्यान से देखना। और चाल अभी आपको बताया समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी बदला में क्या रखना हो, बोला अभी बोला था मैं, ट्रेन की लंबाई। देखो अभी आपको बताया था कि नहीं, दूरी बदला में क्या लिखना है आपको, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, तो 150 मीटर रख दिए। अब चाल क्या है, देखो 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54। अब ध्यान से देखो, ये है मीटर और वो है किलोमीटर, तो चेंज करोगे तो चाल को चेंज करो, किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/18। यही चेंज करना, अलग अलग मत रखना। 18 से 18 त्रिक 54, 5 से 5 दिया 15। मैं डायरेक्ट काट दूं, आप काट सकते हो ना, 5 से काट दो इसको 30, फिर 3 से काटोगे 10। इसका आंसर कितना होगा, 10 सेकेंड। 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड। आई बात समझ में, कुछ नहीं है, यूनिट अलग अलग था तभी चेंज किया है। अगर चाल भी 54 मीटर पर सेकेंड रहता तो डायरेक्ट 150/54 करके काट देते। ये काम तब करना है जब यूनिट अलग अलग हो, एक रहे मीटर में, एक रहे किलोमीटर में, एक रहे किलोमीटर में, एक रहे मीटर में। आई बात समझ में। ट्रेन के बदला में, दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई रखनी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसा कहेगा कि रेलवे पटरी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा, किसी टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, बात को समझ गए। जब भी कोई खड़ा व्यक्ति हो या कोई पोल हो, कोई व्यक्ति हो, ध्यान सुन लेना, उसमें कभी काल व्यक्ति था, कभी काल दे देगा टेलीफोन के खंभा, कभी काल दे देगा सिग्नल, एक ट्रेन सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा, स्टैंडिंग है, खड़ा है। जब भी आपको रहेगा तो ऐसे ही करना है, दूरी बटा चाल, दूरी बदला ट्रेन की लंबाई देखना, काट देना, आंसर निकल जाए। अगला देखिए क्वेश्चन, समझते भी जाना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर लेवल बढ़ाया तो यहां से पूछेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, और 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ मैन हु इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। अब यहां पे देखो, यहां पर क्या है, ट्रेन की चाल और यहां पे व्यक्ति की भी चाल है। क्वेश्चन निकले हैं कितने समय पार कर लेगी, टाइम निकालना है। ऑप्शन है 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड और 50। ये क्वेश्चन देखो दूसरा टाइप है। अब ट्रेन भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है, देखो यहां पे। तो जब भी दो चीजों में चाल आ जाए, ध्यान सुना, पहला जो क्वेश्चन था उसमें ट्रेन चल रही थी, व्यक्ति क्या था, खड़ा था। जब कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो या सिग्नल पोस्ट हो, कहीं टेलीफोन का खंभा लगा हुआ है तो खड़ा होगा, तो उसमें चाल तो होगी नहीं, को तो नहीं कह रहा है कि चल रहा है व्यक्ति। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्यक्ति चल रहा है। अब ट्रेन में भी चाल है और व्यक्ति में भी चाल है। तो जब भी दो चीजों में चाल हो, ध्यान सुनना, कोई भी दो व्यक्ति हो जाए, दो ट्रेन आ जाए, दो बस आ जाए, जब दो चीजों में चाल हो तो उसमें दो डायरेक्शन होंगे, या तो एक ही दिशा में दोनों चीजें जा रही होगी या विपरीत दिशा में जा रही होगी। एक आदमी इधर से आ रहा है, ट्रेन उधर से आ रही है, बात को समझ है, या ट्रेन भी इधर जा रहा है, व्यक्ति भी इधर जा रहा है, दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। डायरेक्शन वाला हो गया, इसमें दो डायरेक्शन होंगे।
दो आदमी, जब भी दो चीजों में, फिर एक बार सुन लो, दो चीजों में स्पीड आ जाए, चाल आ जाए, समझ गए, कभी दो ट्रेन ही दे सकता है, कभी दो व्यक्ति ही दे सकता है, कभी दो बस भी दे सकता है, कुछ भी दे दे, मैं थोड़ा दायरा बढ़ा दिया आपको, बनेगा ऐसे ही जैसे बता रहा। तो देखो पार करने में लगा, समय निकालना है, बनाना वैसे ही है, समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बट्टा चाल, दूरी बदला हम क्या दोगे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या है 300 मीटर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर अब चाल, डायरेक्शन क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने ही दिशा में जा रहे व्यक्ति को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय, अपने दिशा मतलब कि ट्रेन जिधर जा रही है, मतलब ट्रेन इधर जा रही है तो व्यक्ति भी इधर जा रही है। जब डायरेक्शन सेम हो तो चाल को माइनस करना पड़ेगा, और जब डायरेक्शन अपोजिट हो, उल्टा हो, कि ट्रेन इधर से जा रही है और व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो चाल को जोड़ देना। तो यहां पर चाल को क्या करना पड़ेगा, माइनस, 40 में से 4 जाएगा, क्या जाएगा 36, लेकिन ये है 300 मीटर और ये है चाल किलोमीटर, तो फिर इसको आप चेंज करेंगे, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 18 दूनी 36, काट दो मैं डायरेक्ट, 5 दूनी 10, 1 0 काट दो, कितना आ गया 30 सेकंड में पार कर जाएगी, आंसर है सेकंड। आई बात समझ में। इस टाइप में, इस क्वेश्चन टाइप का बहुत बड़ा दायरा है, कभी कभार कह देगा 2 ट्रेन दे देगा, सेम यही कर देना, बात को समझिए, कभी कहेगा 2 गाड़ी दे देगा, चाल 2 वाले आ जाए, जब भी सेम डायरेक्शन हो चाल को माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन हो चाल को प्लस कर देना। एक दो क्वेश्चन में आपको और देता हूं, ये टाइप थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तभी 2 लाऊंगा, 4 आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन लिखें, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, ठीक है, और ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग है, और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इट इज रनिंग एट द रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, चल रही है अपने विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस द मैन हु इज रनिंग या हु इज मूविंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपने विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, टाइम निकालना, ऑप्शन है 9 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड। तो समय बराबर क्या होता है, अरे सब बनेगा वहीं से, माथा लगाओ खाली, ठीक है। समय बराबर दूरी, दूरी बदला में क्या दोगे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितना है 150 मीटर। चाल, अब देखो विपरीत दिशा है तो 54 को और 6 को क्या करोगे, जोड़ दोगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है उल्टा, तो जोड़ेंगे, ठीक है। बिजली में एक तार होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला, तभी ना बिजली जलती है, और दोनों तार प्लस हो जाए या दोनों तार माइनस हो जाए तो शॉर्ट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, होता है ना, कभी कल देखेंगे तार घर में भी जोड़ते होंगे आप खुद से भी, तो उल्टा हुई जोड़ा जाता है तो स्पार्क करता है, तो प्लस और माइनस होगा तो मेल होगा, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो टकरा जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे खैर आजकल का जमाना बदल गया है, आजकल अब लड़का लड़का शादी कर लेता है, लड़की लड़की शादी कर लेता है, भारत की संस्कृति परंपरा सबको तो मिट्टी में मिला दिया, भारत का क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहिए या भारत के जो संविधान में बदलाव करके जो बदलाव कर रहे हैं तो बदल दिया है, 2 लड़की भी शादी कर सकते हैं, कानून तो वैध है, 2 लड़का की शादी कर सकता है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, 2 लड़की शादी कर लेता है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जनरेशन बदल गया है। तो लेकिन प्रकृति के तौर पर प्लस माइनस होना चाहिए किसी भी चीज में, तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल को जोड़ देंगे तो 54 + 6 कितना हो जाएगा 60, लेकिन ये क्या है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 5/18 काट देते हैं। अब इसको काटिए, जैसे आपको काटना है आप काट सकते हैं, 3 से 3 × 18, 3 से 20, फिर 2 से 2 × 6, 2 से 10, पूरा नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 150 बट्टे में 50, ये 3 नहीं बच गया चला जाएगा ऊपर, ये सब आता है ना सॉल्व करने, बेसिक चीज है, 50 × 150, 3 × 9, 9 सेकंड में आंसर है आपका 9 सेकंड, पहला ही ऑप्शन। आई बात समझ में, इसलिए एक मैंने दे दिया था अपोजिट डायरेक्शन वाला भी। देखिए अगला नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। 270 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, यह है कि 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब गौर से देखना, यह ऐसा पहला टाइप है क्वेश्चन जिसमें ऐसी कोई चीज डाली गई है जिसमें लंबाई हो। गौर से देखो, अभी तक आपने जो अभी तक क्वेश्चन में क्या था, ऐसी चीज डाली गई थी जिसमें लंबाई नहीं थी, आदमी, तो ये लंबा मत देखना, ट्रेन ऐसे क्रॉस करती है, आदमी में लंबाई क्या था 0,
ठीक है। तो अब 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो, जब कोई ट्रेन पुल को पार करे, सवाल में कह रहा हो, प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, कितनी दो तीन ऐसी चीजें जिसमें लंबाई हो। अभी तक ट्रेन उसको पार कर रही थी जिसमें लंबाई नहीं थी, व्यक्ति को पार करते। भाई ये लंबाई मत देखो, व्यक्ति को ऐसे ना क्रॉस करेगा, खंभा को पार कर रहा था, क्रॉस ऐसे ना पार करेगा जी। तो ध्यान से सुनना, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म में लंबाई होती है, सुरंग को पार करे तो सुरंग में भी लंबाई होती है, समझ गए? पुल, ब्रिज, तो ब्रिज को पार करे तो ब्रिज में भी लंबाई होती है। जब कोई ट्रेन ऐसी चीज को पार करे जिसमें लंबाई हो, तब कैसे बनाएंगे? बहुत इजी तरीका बताओ। पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी, दूरी बदला हम क्या बोला हमें देने के लिए? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 270 मीटर। ध्यान से सुनना, 270 मीटर। अब दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई देंगे। अब कोई जब ट्रेन कोई ऐसी चीज को पार करे इसमें लंबाई हो, पुल को, सुरंग को या प्लेटफॉर्म, तीन ही रहता, याद रख लेना, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, तो आप इसमें यहां पर उसकी भी लंबाई जोड़ देना। बात को समझ? अगर कोई दो लंबी, मतलब लंबी चीज हो, अगर आ रहा है लंबाई दिया है 2, तो ऊपर में आप जोड़ देना। अब देखो जैसे यहाँ ट्रेन रहता है कि 2 ट्रेन है, एक है 270 मीटर लंबी ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन 180 मीटर लंबी, दोनों एक दूसरे को पार करके कितना, तो दोनों ट्रेन की लंबाई के ऊपर क्या करते? जोड़ देते। जब भी कोई दो लंबी चीज यहाँ पे आए, ऊपर में जोड़ देना, ट्रेन की लंबाई के साथ साथ अब उसकी भी लंबाई को जोड़ देना, तो 180। बस समय बराबर दूरी, दूरी बदला में ट्रेन की लंबाई प्लस अब प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की भी लंबाई, अपॉन में क्या हो जाएगा? चाल। तो चाल क्या है? 30 मीटर पर सेकंड। इसमें पुल में तो चाल होती नहीं है, तो बस हो गया 30। अब देखो ये तो सेम है, कोई दिखते नहीं है, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर, ये मीटर, तो यूनिट भी नहीं चेंज करना, देख लेना, ये नहीं आध बनाना धोखे से, हमेशा 5/18 से गुना करते रहना। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 450 बट्टे में 30, 0 से 0, 3 से काटेंगे 15, 15 सेकंड। आंसर कहाँ है? देखो, आई बात समझ में? अच्छा, इसमें पूछ कुछ भी सकता है, कैसे घुमा सकता है? ट्रेन जब पुल को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को पार करे, दोनों की लंबाई के ऊपर में जोड़ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं कहा तो अच्छा ही क्वेश्चन दे दिया हूं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा। 300 मीटर लंबी ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है, और 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, crosses a 900 meter long platform in 1 minute 12 seconds. 1 minute 12 seconds. 300 मीटर लंबी ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ठीक है। ऑप्शन है 45 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए अब ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। मैं बोला प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, किसी को पार करे, पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी, दूरी बदला क्या हुआ? ट्रेन की लंबाई 300 मीटर प्लस मैं क्या बोला हूं? प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 मीटर। अब ट्रेन की चाल, तो चाल तो निकालनी है, यही तो चाल निकालनी है। अब देखो समय भी दिया है यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकंड, चेंज कर दो, 1 मिनट में 12 सेकंड को सेकंड में चेंज करोगे 72 सेकंड, तो 72 बराबर कितना हो गया? 1200 बट्टे में चाल। कुछ भी पूछ सकता है, चाल पूछ दिया, चाल निकालो, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, 1200 अब बट्टे में 72। अब देखो ये चाल निकला किसमें? इसको मान लीजिए आप काटते हो, 12 छक 72, 100 हो गया 2 से, 2 तिया 6, 2 से 50, 50 बट्टा 3। ये चाल किस में निकालो? देखो ये 72 सेकेंड है ये, और ये क्या है? 1200 मीटर। ये चाल किस में निकाले? मीटर पर सेकंड में। लेकिन आप ऑप्शन में देखते हो तो देखो आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? कि ऑप्शन में दे दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो अब मीटर पर सेकंड में चाल है। अगर मीटर पर सेकंड में चाल पूछता तो आंसर कितना था? 50/3। लेकिन पूछ रहा है किलोमीटर, तो चेंज कर दो, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर में चेंज करोगे तो 18/5 से मैं लिख दिया था, आते ही गुना करोगे, 3 से 3 छक 18, 5 से 10, 10 छक्के 60, 60 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया इसका दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट समझ में आ गया ना? कोई भी क्वेश्चन बनाना ऐसे। नेक्स्ट हो गया, लास्ट था मेरे ख्याल, समझ लगा एक क्वेश्चन और, ठीक है। मैं बोला था चैप्टर में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत बेसिक और थोड़ा सा का तो मैं लेवल बढ़ा ही दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको लेवल बढ़ा के बताता हूँ। चलिए ठीक है, मैं बोला ही था 20-25 मिनट की क्लास, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है।